व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन्स। पिस्टन पिन किस चीज़ से बना होता है? तो ए है निकल क्रोमियम स्टील, बी है कास्ट आयरन, सी है हाई स्पीड स्टील, डी ब्रॉन्ज। तो पिस्टन पिन निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है, इसका आंसर ए आएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड टू मेक एलन की। एलन की किस पदार्थ का बना होता है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ए कास्ट आयरन, बी एल्यूमिनियम एलॉय, सी हाई स्पीड एलॉय, डी क्रोम वेनेडियम स्टील। तो इसमें आएगा क्रोम वेनेडियम स्टील, आंसर डी। तीसरा क्वेश्चन है विच पार्ट एक्चुएट द मूवमेंट ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के चाल को कौन सा भाग सक्रिय करता है? तो पहला है स्टेम, दूसरा है प्लंजर, तीसरा है फिक्स्ड एनविल और चौथा है सेंटरिंग शूज। तो इसमें आएगा आपका आंसर बी प्लंजर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंजन ओवर हीटिंग। इंजन के अत्यधिक गर्म होने का क्या कारण है? पहला है एक्सटर्नल फ्यूल लीक, दूसरा है डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर, तीसरा है इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग और चौथा है हाई ऑयल प्रेशर। तो एक्सटर्नल फ्यूल लीक तो हो ही नहीं सकता, डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर भी नहीं है और ना हाई ऑयल प्रेशर के कारण होता है। ये है इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग के कारण होता है। तो आंसर इसका सी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस क्लीनिंग मेथड। यह सफाई करने का कौन सा तरीका है? तो दोस्तों यहाँ देखते हैं ए है प्रेशर फ्लशिंग सिस्टम, दूसरा है रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, तीसरा है इंजन कूलिंग सिस्टम, चौथा है वाटर ड्रेनिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो ये है, इसका आंसर आएगा रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, इसका आंसर आएगा बी आंसर सही है इसका। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाईव्हील फेस आउट। फ्लाईव्हील फेस को चेक करने के लिए किस या कौन सा मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फीलर गेज का है पहला, दूसरा है आउटसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा डायल इंडिकेटर, चौथा है कंप्रेशन गेज। तो इसका आंसर है डायल इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज फ्लाईव्हील के फेस आउट रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा सी तीसरा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं वेयर इज़ द फ्लाईव्हील फिटेड इन द इंजन। तो इसमें पूछा गया है इंजन में फ्लाईव्हील कहाँ पर फिट किया जाता है? तो इंजन में फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट पर फिट किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए कैम शाफ्ट, बी क्रैंक शाफ्ट, सी रॉकर आर्म शाफ्ट, डी प्राइमरी शाफ्ट। तो इसका आंसर हो गया क्रैंक शाफ्ट, बी आंसर इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर सी बी क्रैंक शाफ्ट। विच फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल फॉर क्लास सी फायर। वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है? तो पहला है ए फोम फील्ड एग्जीक्यूटिंग्विशर और बी वाटर फील्ड एग्जीक्यूटिंग्विशर और सी है ड्राई पाउडर फायर एग्जीक्यूटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड फायर। ठीक, तो इसमें आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं नौवां। ठीक है, विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सील। ठीक है, तो इसमें आप हिंदी में क्या देखते हैं आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? तो आप पहला है गियर, दूसरा है गैस्केट, तीसरा है सीलिंग रिंग, चौथा है क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। तो इसमें आएगा आपका आंसर डी क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं
What is the term for 2WD in vehicle specification? वाहन विनिर्देश में 2WD के लिए शब्द क्या है? तो टू व्हील ड्राइव। 2WD मतलब इसका मतलब होता है टू व्हील ड्राइव होता है। इसमें दिया गया है टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर एक आपका टू व्हील ड्राइव। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ व्हीकल कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स इन्वायरमेंट एंड नेविगेटिंग विदाउट ह्यूमन इनपुट? किस प्रकार के वाहन अपने पर्यावरण के संवेदन और मानव इनपुट के बिना नेविगेट करने में सक्षम है? डीजल कार, पेट्रोल कार, ड्राइवरलेस कार, इलेक्ट्रिक कार। तो बिना ह्यूमन, विदाउट, तो इसमें क्या होगा? ड्राइवरलेस कार होगा। सी आंसर सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, ड्राइवरलेस कार। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इफ़ BHP इक्वल टू 100 यूनिट्स एंड IHP इक्वल टू 200 यूनिट्स, सो मैकेनिकल इफिशिएंसी विल बी। यदि BHP 100 बराबर 100 इकाई और IHP बराबर 200 इकाई है तो यांत्रिक दक्षता क्या होगी? तो मैकेनिकल इफिशिएंसी का फार्मूला है मैकेनिकल इफिशिएंसी इक्वल टू BHP अपॉन IHP इंटू 100। ठीक है, तो BHP कितना है? BHP कितना है? 100 और IHP कितना है? 200 और फार्मूला में कितना 100 है। तो इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा? 50%। तो इसका आंसर होगा अपना ए। आंसर क्या होगा? ए। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? ठीक है, तो कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई है फैरड। आंसर क्या होगा? सी, आंसर फैरड। ठीक है, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। विच इज कॉमनली यूज्ड कूलिंग मीडियम इन द मरीन इंजन? ठीक है, तो मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है? तो मरीन इंजन में तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है? फैन दिया है, बी है कूलेंट, सी है सी वाटर और डी है कूलिंग वाटर। तो मरीन इंजन मतलब पानी में चलने वाला इंजन, पानी जहाज। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है सी वाटर का। आंसर क्या होगा? तीसरा सी, तीसरा सी आंसर होगा। ठीक है इसका। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज नंबर 25 इन द केबल साइज 20/0.012 इंडिकेट? तो यहाँ पर दिखाया गया है केबल आकार में 25 नंबर क्या दर्शाता है? पहला है लेंथ ऑफ द स्ट्रैंड, दूसरा है नंबर ऑफ द स्ट्रैंड, तीसरा है डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड और डी है थिकनेस ऑफ केबल। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड। आंसर भी इसका आंसर होगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड। देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है वेरिएबल स्पीड? किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? तो ऑप्शन है ए ब्रेस्ट हैंड ड्रिल, बी हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल, तीसरा है रैचेट हैंड ड्रिल, चौथा है बेवेल गियर हैंड ड्रिल। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है, सही आंसर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए बेंच वाइज? बेंच वाइज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है टू होल्ड ए वर्क पीस, टू होल्ड ए टूल, टू होल्ड ए वर्क टेबल, टू होल्ड ए चक। तो हम लोग बेंच वाइज का उपयोग किस लिए किया जाता है? बेंच वाइज का उपयोग वर्क पीस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, टू होल्ड ए वर्क पीस। ऑप्शन ए आंसर इसका सही है।
अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट कौन सी मटेरियल का रहता है। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की सामग्री क्या है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। टिन दिया है, लेड पेरोक्साइड दिया है, एंटीमनी दिया है, स्पॉन्ज लेड दिया है। टिन भी नहीं है, एंटीमनी भी नहीं है, स्पॉन्ज लेड भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड। इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। अब देखते हैं 19 का। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू रिफर व्हेन ए वाल्व क्लोज्ड आफ्टर बीडीसी। बीडीसी के बाद वाल्व बंद होने पर किस संदर्भित शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, वाल्व का दोनों वाल्व अगर खुला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरलैप कहते हैं, ठीक है। और वाल्व पहले बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसको ओवर लीड बोलते हैं। अगर वाल्व बाद में बंद होता है, ठीक है, तो उसको लैग बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया, बीडीसी के बाद वाल्व बंद होने पर किस संदर्भित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आपका सी, लैग। देखते हैं 24वां क्वेश्चन 24। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी कॉल्ड। टीडीसी से बीडीसी की दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए स्ट्रोक, बी साइकिल, सी पावर, डी टॉर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच दूरी तय करता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रोटरी मतलब गोल गोल घूमना और रेसिप्रोकेटिंग मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, कैम शाफ्ट ए दिया है, बी है कनेक्टिंग रॉड, सी है मेन शाफ्ट, डी है रॉकर आर्म। तो इसमें क्या बोला गया है, रोटर को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कैम शाफ्ट ये तो नहीं है। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, पिस्टन से एक हिस्सा पिस्टन से और दूसरा हिस्सा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पावर मिलता है तो वो कनेक्टिंग रॉड जो होता है रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है करेंट, दूसरा ऑप्शन है पावर, तीसरा है वोल्टेज और डी है रेजिस्टेंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेंट, ठीक है। करेंट के मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, करेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26वां का ए। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, ठीक है। वेयर इज़ द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन। तो इंजन में ऑयल कूलर कहाँ फिट होता है, पहला है सिलेंडर ब्लॉक हेड में, दूसरा है इंजन ब्लॉक में, तीसरा है ऑयल सम्प में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजन ब्लॉक में फिट होता है ऑयल कूलर, ठीक है। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। विच कंट्रोल्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की न्यूनतम व अधिकतम गति को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन दिया है, ए इंजेक्टर, बी फीड पंप, सी गवर्नर और डी FIP। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी गवर्नर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हीटर प्लग। तो ऑप्शन दिया है वार्म अप कंबंशन चैम्बर, दूसरा है वार्म अप इंजेक्टर, तीसरा है वार्म अप फ्यूल पंप और वार्म अप वाल्व। तो इसका सही आंसर है वार्म अप द कंबंशन चैम्बर। तो इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। विच की इज यूज्ड फॉर
टेफर्ड सॉफ्ट फिटिंग। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए वुड रफ की, बी फीदर की, तीसरा है फ्लैट सैडल की, डी है हॉलो सैडल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए वुड रफ की। ठीक है, अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इसमें यहाँ वर्नियर कैलिपर का चित्र है, तो इसमें एक्स दर्शाएगा, उसका नाम हमको अंकित करना है, तो बताना है क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया मूवेबल जॉब, फिक्स जॉब, मूवेबल जॉब, स्केल हो गया मेन स्केल। ठीक है, और ये हो गया अपना डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। आंसर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या दिया है, विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप। ठीक है, तो कौन सा भाग ऑयल पंप को चलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए कैम शाफ्ट, बी क्रैंक शाफ्ट, सी टाइमिंग गियर्स, डी क्रैंक पुल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या है, ऑयल पंप को चलाने का काम करता है। ठीक है, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव लेता है और ऑयल पंप को चलाने का काम करता है। ठीक है, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन। तो CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा अधिकतम कितना दाब विकसित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 500 kg पर cm², दूसरा है 800 kg, तीसरा है 1200 kg, तो डी है 2000 kg। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 2000 kg तक इसमें आप प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ विषैला होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बेरिंग, ओल्ड बेरिंग दिया गया है, और दूसरा है पेपर रेपर्स, तीसरा है यूज्ड लुब्रिकेंट्स, और चौथा है ओल्ड वाशर बोल्ट एंड नट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूज्ड लुब्रिकेंट्स। यूज्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में विषैला होता है। देखते हैं 47वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लिस्ट अकाउंट ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए 0.01 mm, 0.10 mm, सी है 0.001 mm, डी है 0.00001 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.01 mm। ठीक है, सबसे कम मान होता है माइक्रोमीटर का। हाउ टू बैटरी कैपेसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड, एम्पियर हावर रेटिंग। बैटरी का क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो पहला है एम्पियर हावर रेटिंग, दूसरा है वोल्टेज हावर रेटिंग, तीसरा है एम्पियर रेटिंग, चौथा है वोल्टेज रेटिंग। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एम्पियर हावर में। ठीक है, अब देखते हैं 49वां क्वेश्चन। ठीक है, विच इलेक्ट्रिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फ्यूज, दूसरा है ECM, तीसरा रेगुलेटर, तीसरा चौथा है स्विच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, ECM सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ द बेरिंग यूज्ड टू डिफरेंशियल व्हील ऑफ ए हैवी व्हीकल्स। ठीक है, तो भारी वाहनों में डिफरेंशियल में प्रयुक्त होने वाला बेरिंग कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोलर बेरिंग, ऑप्शन बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, नीडल बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है, हैवी व्हीकल में टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है। अब 51 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। ठीक है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए ब्रॉस का, बी ब्रॉन्ज का, सी कार्बन का, और डी कार्बाइड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बाइड का। कार्बाइड का एनविल जो बना होता है कार्बाइड का बना होता है। ठीक है, अब
52 वाला देखते हैं। विच फ्यूल रिलेटेड विथ सीटेन नंबर। सीटेन नंबर होता है और एक ऑक्टेन नंबर होता है। तो क्या होता है देखते हैं। सीटेन नंबर कौन से फ्यूल से रिलेटेड होता है? तो पेट्रोल से, डीजल से, कोल से, केरोसिन से। तो सीटेन नंबर जो होता है डीजल से, डीजल का सीटेन नंबर होता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब 53 वाला देखते हैं। ठीक है, विच पार्ट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पम्प। ठीक है, तो वाटर पंप में पानी का रिसाव कौन रोकता है? इम्पेलर, बेरिंग, सील, पुल्ली। तो क्या कौन सील रोकने का काम करेगा? तो आंसर इसका सही सील हो जाएगा। ठीक है, 54 देखते हैं। हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिवीजन और मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं? तो इस ऑप्शन है 30, 40, 50, 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिवीजन होते हैं। ठीक है, सी 50 डिवीजन। अब देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 विच मटेरियल रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कौन से पदार्थ रुकावट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को? ठीक है, तो देखते हैं। सोना में प्रवाहित होता है, ग्लास में प्रवाहित नहीं होगा, सिल्वर में प्रवाहित होगा, कॉपर में भी प्रवाहित होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? बी, ग्लास में। ठीक है, अब देखते हैं 56 विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर एट 90 डिग्री ईच ऑफ 4 सिलेंडर। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन में इनमें से कौन से इंजन में प्रत्येक 4 सिलेंडर 90 एंगल में रहते हैं? ठीक है, डिग्री में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है इनलाइन इंजन में, वी टाइप इंजन में, अपोजिट इंजन में, रेडियल इंजन में। तो रेडियल इंजन में क्या होता है? 4 पिस्टन 90 एंगल में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल इंजन। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड? इट इज़ द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, it is an immediate life saving treatment, it is the intensive medical treatment, it is the role of assessing treatment। तो हम हिंदी में देखते हैं, समझ में। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इसमें यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। ठीक है, जीवन की रक्षा करने के लिए। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 58 नेम द ड्राइव ऑफ द टर्बो चार्जर के ड्राइव का नाम बताइए। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव और इंजन ड्राइव। ठीक है, तो टर्बो चार्जर क्या होता है? एग्जॉस्ट गैसों से चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, ए। 58 का ए आंसर सही हो जाएगा। विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, कौन सा इंजन अत्यधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एक इनलाइन इंजन, भी इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन। तो क्या होता है? भी टाइप जो इंजन होता है वो अत्यधिक इकोनॉमिकल और कॉम्पैक्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भी टाइप। अब देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल। जो सिंबल बना है उसका नाम क्या है? तो इस देखते हैं सेल, बैटरी, अर्थ, रजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बैटरी है। इसका सही आंसर क्या है? बैटरी है। ठीक है, अब देखते हैं 61 क्वेश्चन। इन विच सर्किट द बालास्ट रजिस्टर इज यूज्ड। ठीक है, तो इस ऑप्शन है हार्नेस सर्किट, वाइपर सर्किट, फ्लैशर सर्किट, हैंड लैम्प सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशर सर्किट। फ्लैशर सर्किट में बालास्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल, डिक्रीज द क्वालिटी, रिड्यूस द अब्सेंस और मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिड्यूसिंग द अब्सेंट। क्या होता है? अनुपस्थिति को कम करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखते हैं 63 विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम
यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार की लुब्रिकेंट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? पहला है ड्राई सम्प लुब्रिकेंट, बी है वेट सम्प लुब्रिकेंट, स्प्लैश लुब्रिकेशन और पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी? ठीक है, तो पूरी तरह से चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1.170 टू इतना और 1.2 टू इतना। ठीक है, 1240, 1250, ठीक है, 1260 से 1280। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.260 से 1.280। ठीक है, तो इतना होता है। विच कैन बी मेजर्ड बाय फीलर गेज। ठीक है, फीलर गेज से क्या माप सकते हैं, क्या मापा जाता है? ठीक है, रेडियस, स्क्रू पिच, सरफेस रफनेस, गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स है। ठीक है, तो दो पार्ट्स के बीच की गैप को नापने के लिए क्या किया जाता है? फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं 66 क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। ठीक है, तो इसका सॉलिड स्टेट स्विच मतलब ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा डी इंडक्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर सी सही आंसर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब देखते हैं 67 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क्ड एज एक्स इन रेडिएटर। तो रेडिएटर में ये क्या है? कैप है। ठीक है, रेडिएटर तो ऑप्शन दिया है रेडिएटर अपर टैंक, रेडिएटर लोअर टैंक, रेडिएटर ड्रेन प्लग, रेडिएटर कैप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएटर कैप। ठीक है, अब 68वां देखते हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक, तो सिलेंडर ब्लॉक कौन से पदार्थ का बना होता है? कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, जिंक एलॉय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन से बना होता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द एम्पियर हावर रेटिंग ऑफ बैटरी डिलीवरिंग 5 एम्पियर एंड पीरियड ऑफ 20 हावर। ठीक है, तो बैटरी का एम्पियर हावर से मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या बोला गया है? 5 एम्पियर की बैटरी 20 घंटा चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 एम्पियर हावर। कैसे होगा? अब देखते हैं 70 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पहला है क्रोमियम, वेनेडियम स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन, रफ आयरन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम वेनेडियम स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 71वां क्वेश्चन। विच इज़ द फ्यूल सिस्टम एडॉप्टेड इन द मॉडर्न मरीन इंजन्स। ठीक है, तो मॉडर्न मरीन इंजन्स में कौन से फ्यूल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो गया CRDI, दूसरा हो गया रोटरी पंप, तीसरा हो गया इनलाइन पंप, चौथा हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? CRDI फ्यूल सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं 72। विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स अ सिग्नल टू ऑपरेट IAC वाल्व। ठीक है, तो कौन से IAC वाल्व में संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई का संकेत देती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं पहले ECM, EDU, सोलेनॉइड, SCV। ठीक है, तो ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाए? ECM। ठीक है, अब देखते हैं 73वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर बोर्न डस्ट इन वर्कशॉप। ठीक है, तो कार्यशाला में वायु
जनित धूल का क्या प्रभाव है? क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, राइज इन ब्लड प्रेशर। तो अपन को क्या हो सकता है? गले में समस्या आ सकती है धूल डस्ट से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? थ्रोट इन्फेक्शन। अब देखते हैं 74वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? ठीक है, प्रेशर या दबाव की इकाई क्या है? ठीक है, पहला है ऑप्शन न्यूटन, दूसरा है न्यूटन स्क्वायर मीटर, ठीक है, जूल, वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच का कौन सा मतलब केंद्र पंच का कोण क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 30, 45, 60, 90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 90 डिग्री। उसके बाद देखते हैं 76 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट्स? ठीक है, तो ऑप्शन है बी बीम, ए बीम, स्लाइडिंग यूनिट, फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूवेबल जॉ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूवेबल जॉ, डी। विच वन इज कनेक्टेड टू द स्टार्टर मोटर शाफ्ट? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्टार्टर मोटर शाफ्ट में से कौन सा जुड़ा होता है? ठीक है, स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन सा जुड़ा होता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, रिंग गियर, ड्राइव पिनियन, ड्राइव कपलिंग, ड्राइव पुली। ठीक है, तो ड्राइव पिनियन ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही आंसर हो जाएगा, ड्राइव पिनियन। ठीक, अब देखते हैं 78वां क्वेश्चन। ठीक है, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, बॉयलर लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? सी, हाइड्रोलिक को जो भी उपकरण होता है उसमें पास्कल लॉ उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल लॉ, सी। देखते हैं 79, विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाल्व? ठीक है, वाल्व इंजन वाल्व को रिमूव या हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं टार्क रेंच, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, बॉक्स स्पैनर, स्क्रैपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर। ठीक है, अब देखते हैं 80 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? ठीक है, तो एक्स इसका यहाँ पर नोजल है, नोजल है, होल्डर है, स्पिंडल है, इंजेक्टर बॉडी है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्स जो भाग है वो है नोजल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नोजल। 81 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कलर कोड्स इन केबल? ठीक है, तो इसमें कलर रेफरेंस ऑफ करंट रेटिंग से कलर रेफरेंस ऑफ वोल्टेज रेटिंग, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इस सर्किट, रेफरेंस ऑफ द साइज ऑफ वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, कलर रेफरेंस टू वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं इस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंजन? ठीक है, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, किस प्रकार का इंजन है। तो डबल एक्टिंग इंजन, अपोज्ड पिस्टन इंजन, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपोज्ड टाइप इंजन हो जाएगा। आंसर बी क्या हो जाएगा? अपोज्ड पिस्टन इंजन। ठीक है, अब देखते हैं 83 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्कड एज एक्स? ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो चिन्ह दिखाया गया है वो क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, टरबाइन यूनिट, कंप्रेसर यूनिट, एग्जॉस्ट यूनिट, चार्जर यूनिट। ठीक है, चार्जर यूनिट, टरबाइन यूनिट, कंप्रेसर यूनिट, एग्जॉस्ट यूनिट, चार्जर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए, सही, टरबाइन यूनिट। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर स्टार्टिंग सिस्टम इन LMV? ठीक है, तो LMV में सबसे मुख्य पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है ना? तो हैंड क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर से ज़्यादा इंजन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इन विच कंडीशन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हाई टेम्परेचर ऑफ इंजन,
लो टेम्परेचर ऑफ इंजन, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, डी ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। तो थर्मो स्टेट वाल्व किस स्थिति में खुलता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, ठीक है। अब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन थर्मोसिफन सिस्टम, ठीक है। थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है, पहला लो सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू, सर्कुलेशन कंटिन्यू, सर्कुलेशन हाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब देखते हैं 95, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लायर, ठीक है, ये प्लायर कौन सी है, तो साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, सर्कलिट प्लायर, एंड कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। अब देखते हैं 96, विच पार्ट हेल्प द डिसिपेट द हीट इन एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इंजन क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर एंड हेड फिन्स, इंजन पिस्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडर एंड हेड फिन्स, ठीक है। 97 देखते हैं, विच लॉ स्टेट the current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द कंपोनेंट डेवलप्स डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन, ठीक है, कौन सा पुर्जा CRDI इंजन में दबाव को विकसित करता है, तो क्या होता है, ECM, इंजेक्शन फ्यूल टैंक, हाई प्रेशर पंप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हाई प्रेशर पंप, ठीक है। व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्साब्लेड, तो इस डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, डिस्टेंस बिटवीन पिन होल्स, डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ ब्लेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ, ठीक है। अब सवा देखते हैं, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज फिन्स ऑन द सिलेंडर हेड, ठीक है, ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, एयर कूलिंग। तो एयर कूलिंग में फिन्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी।